हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। भारत फोर्ज ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ ₹6 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इसकी पेमेंट डेट जो रखी है इन्होंने 12 अगस्त 2025, मतलब 12 अगस्त 2025 को आपके अकाउंट में ये डिविडेंड का अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो डेटा मिलियन में मैं करोर्स में अनाउंस करूँगा। तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो टोटल इनकम जो है कंपनी की 2211 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2127 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में लगभग वो 1% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। अगर इसको कंपेयर करें लास्ट के सेम क्वार्टर से, तो वहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू था 2367 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है और डिक्रीज़ लगभग 2% के आसपास का है। अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1717 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1654 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का एक्सपेंडिचर क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल होते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर कंपनी का एक्सपेंडिचर 1841 करोड़ के आसपास का था, अभी घटकर 1717 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट यानी पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 345 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था 346 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फ्लैट रहा है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। कि लास्ट ईयर देखा जाए तो वहाँ कंपनी का प्रॉफिट 389 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें यहाँ डिक्रीज देखने को मिल रहा है और ये डिक्रीज लगभग 8 to 9% के आसपास ईयरली बेसिस पे है। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें, अर्निंग्स पर शेयर की, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7.23 का है, पिछले क्वार्टर में 7.38 का था। मतलब प्रॉफिट की तरह ही फ्लैट रहे हैं ये क्वार्टरली बेसिस पे। अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 8.37 का था। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी के ईपीएस में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, किस सेगमेंट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो फॉर्जिंग से इनका 3436 करोड़ का है। डिफेंस सेक्टर से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है 284 करोड़ का, और अदर्स इनकम जो है 285 करोड़ का। तो मेनली जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है वो फॉर्जिंग के बिजनेस से हो रहा है, और डिफेंस से सेकंड लार्जेस्ट, मतलब 285 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है इनका। इसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में क्वार्टरली बेसिस में कोई चेंजेस नहीं है। दोनों क्वार्टर्स में 44.07% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की। अगर एफआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 17.87% की थी, अभी डिक्रीज होकर 16.08% हो गई है प्रेजेंट क्वार्टर में। अगर डीआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 28.35% की थी, अभी इंक्रीज होकर 30.20% हो गई है। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर्स में 2 चेंजेस हैं, एफआईआईज में यहाँ पर डिक्रीज है और डीआईज की शेयर होल्डिंग में इंक्रीज क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स देखे जाए तो कुछ खास रिजल्ट्स नहीं माने जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू में जहाँ ईयरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में भी ईयरली बेसिस पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी ने ₹6 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो यही एक पॉजिटिव चीज़ रिजल्ट्स में देखने को मिली, और ओवरऑल जो है रिजल्ट्स खास नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।